जय हिंद राजा बाबू लोग, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। आज हम कक्षा 9 का गणित अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले बहुपद यानी कि इसके पहले बहुपद हमने पढ़ा, उसको अगर आपने नहीं समझा है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर आपने उसे पढ़ा है तो बहुत अच्छा, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर दो प्रश्नावली हैं, प्रश्नावली 4.1 और 4.2। तो सबसे पहली प्रश्नावली में आपको सिर्फ समझना है कि दो चर के रैखिक समीकरण होते क्या हैं। तो भाई सबसे पहले हमने बहुपद के अंदर पढ़ा था पद के बारे में, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मान लो लिखा गया है -5x, ठीक है। ये क्या होता था? आपका पद होता था, ठीक है। पद के अंदर क्या होते थे? यहाँ पे कुछ सिंबल होते थे, ठीक है। इनको क्या बोलते थे? संकेत बोलते थे, ठीक है। संकेत, सिंबल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था? इसको क्या बोलते थे? आचर बोलते थे, ठीक है, कांस्टेंट। और ये जो x है इसको क्या बोलते थे? चर बोलते थे, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ घात होती थी। मान लो यहाँ पे 2 घात है, ये क्या होती थी? इसको बोलते थे घात। और ये घात कौन सी संख्या होती थी? पूर्ण संख्या होती थी, ठीक है। तो उसको पद बोला जाता है। और जब कई सारे पदों को एक साथ जोड़ के लिखा जाता था तो उसी को क्या बोलते थे? बहुपद बोलते थे, ठीक है। जैसे ये लिख दिया 5x+2, ठीक है। ये क्या हो जाता था? आपका बहुपद हो जाता था, ठीक है। ये क्या हो जाता था? बहुपद हो जाता था। इसी बहुपद को अगर आप इसके बराबर में जीरो रख दो, ठीक है, इसी के आगे जो बहुपद था उसी के आगे बराबर करके जीरो रख दो, तो इसी चीज को अब बोला जाएगा समीकरण, ठीक है। समीकरण कैसे बना? पहले बहुपद था, बहुपद के बराबर में हमने क्या रख दिया? जीरो रख दिया, वही आपका क्या बन जाता है? समीकरण, ठीक है। इसके अंदर चर कितने हैं? इसमें x है, सिर्फ एक ही चर है, तो इसको एक चर का समीकरण बोलेंगे। पर हमारे पाठ का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, ये कौन सा बहुपद है? ये है रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद के बारे में बात की थी, जिसकी क्या हो? घात क्या हो? एक हो, ठीक है। बहुपद के अंदर हमने सब कुछ बात की है। घात क्या होती है? इसकी क्या है? घात क्या है? एक है। इस पद की सबसे बड़ी घात तो यहाँ पे x है, x की ही एक घात है, तो ये क्या होगा? रैखिक बहुपद। तो इसको क्या बोलेंगे? ये है आपका रैखिक, रैखिक बहुपद बोलते हैं। बराबर में जीरो जीरो लगा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण। और ये कैसा है? एक चर का है, इसमें x ही है। अगर यही होगा 2x+3y, अब क्या हो गया? एक x हो गया, एक y हो गया, मतलब चर की संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। यानी कि ये इसमें क्या है? चर की संख्या 2 हो गई, और इसके बराबर में क्या रख दिया? जीरो रख दिया। यानी कि दो चर हो गए और बराबर में जीरो रख उठा है, तो ये क्या हो जाएगा? दो चर का, और ये रैखिक है, इन दोनों की घात क्या है? एक एक ही है, तो इसको बोलेंगे रैखिक। दो चर का रैखिक समीकरण। ये क्या है आपका? दो चर का रैखिक समीकरण, ठीक है। अच्छा, इसका क्या होता है? कुछ सामान्य रूप है, मतलब ये किससे मिलता जुलता है। तो इसका सामान्य रूप देख लो बच्चों। इसका सामान्य रूप है ax+by+c बराबर में जीरो, ठीक है। ax+by+c बराबर में जीरो, ये होता है इसका सामान्य रूप, ओके। अच्छा, यहाँ पे a क्या होगा? जैसे आप इससे इसकी तुलना करो तो ये क्या हो जाएगा? a की जगह पे क्या है? 2 है, x है, x ही है। y यहाँ पे है, y है। b की जगह पे क्या है? 3 है, तो इसका 3 हो जाएगा। और c की जगह पे यहाँ पे क्या है? 0 है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका क्या? सामान्य रूप। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या चीज है? ये है आपका सामान्य रूप है, सामान्य रूप है किसका? रैखिक बहुपद का ये सामान्य रूप होता है। बस अगर आपने इतनी बात समझ ली तो आपकी प्रश्नावली अब 4.1 आपसे हो जाएगी, उसमें कुछ और पूछा ही नहीं है। राजा बाबू लोग, आपका प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न दिया गया है। कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुना है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, ठीक है। कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत क्या है? दोगुना है, कलम की कीमत से दो गुना है। इसको आपको इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। संकेत दिया गया है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए है, कलम की कीमत y रुपए है। तो हम मान लेंगे भाई, जब संकेत कह ही रहा है तो हम मान लेते हैं। इसमें मान लेते हैं, हल में माना नोट बुक की कीमत
x रुपए है, ठीक है। और कलम की कीमत, कलम की कीमत y रुपए है, ठीक है। एक्स नोटबुक की कीमत x रुपए, y के मान लिया हमने कलम की कीमत। तो जो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुना है, यानी कि y हमने माना है नोटबुक की कीमत, यानी कि y बराबर कैसा है, 2 गुना है कलम की कीमत हमने x माना है, तो x में क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यही आपका क्या बन जाएगा, इसका दो चर का रैखिक समीकरण बन जाएगा, ठीक है। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, x को इधर लाओ तो ये हो जाएगा y 2x को जब इधर से इधर लाओगे तो इसके आगे कौन सा सिंबल है, कोई सिंबल नहीं, मतलब प्लस का सिंबल है, यानी कि इधर लाओगे तो इसका माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x, और बराबर में अब इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये इसका हो जाएगा भैया रैखिक समीकरण। ओके, ये इसका हो गया जवाब। राजा बाबू लोग दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। देखो भाई, ये कह रहा है कि इसको a b c ax by प्लस c के रूप में, पहले तो इसको इस रूप में लाओ, इस रूप में, और फिर उसके बाद a b c की मान बता दो। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। पहला आपका दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर में 9.35 के ऊपर बार, ठीक है, ठीक है, ये दिया गया है। इसको सबसे पहले इस रूप में लाओ, तो इस रूप में क्या है, मतलब इसके बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यही है ना, बराबर में क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि ये 9.35 के ऊपर बार, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y। इसको जब इधर लाओगे, ये इधर क्या है, इसके आगे कोई सिंबल नहीं, मतलब प्लस का सिंबल है, इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा, 9.35 के ऊपर बार बराबर में 0, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी तुलना करेंगे किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, ठीक है। तब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, a बराबर क्या मिल जाएगा, x के साथ यहाँ पे क्या गुना में है 2, यानी कि a के बराबर 2, y के साथ यहाँ पे गुना में है b, और इधर y के साथ क्या गुना में है 3, प्लस का 3, तो b बराबर 3 हो जाएगा। और प्लस c की जगह पे क्या है, माइनस जिस नंबर के साथ होगा उसी के साथ ही लिखना हमेशा, ठीक रहे, माइनस जिसके साथ है उसी के साथ लिखना है, तो माइनस यहाँ पे -9.35 के ऊपर बार, ये आ जाएगा इसका सी का मान, तो ए बी सी हमने निकाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपका दूसरे पार्ट में दिया गया x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 बराबर में 0, ठीक है। इसको भी सबसे पहले सामान्य रूप लाओ इसको, ठीक है, तो ये x माइनस वाई बाई, सॉरी ये तो सामान्य रूप में है, ठीक है, इसके बराबर में क्या है, 0 है ही, तो इसकी किससे तुलना करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, इससे इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पे x के साथ गुने में क्या है, a है, यहाँ पे x के साथ गुने में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब इसके साथ 1 है, याद रखना, जहाँ पे कुछ ना लिखा हो 1 नहीं लिखा जाता है किसी के साथ गुने में, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे y के साथ b गुना में है, इधर y के साथ क्या गुना में है, y के साथ क्या गुना में है, -1/5, 5 नीचे है, ऊपर y के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, इसको 1 लिख सकते हो, 1/5, ठीक है, और वो माइनस क्या होगा, साथ ही लिखा जाता है, ठीक है, माइनस क्या होता है, नंबर के साथ ही चलता है, तो ये माइनस भी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस में है, पर यहाँ क्या है, माइनस में है, तो इसको माइनस में लिखेंगे भाई। यहाँ पे b क्या था, प्लस में था, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 1/5। इसी तरीके से c क्या है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे तो c हमने प्लस में लिखा है, यहाँ पे क्या है -10 उसकी जगह पे लिखा है, तो -10 इसका c का मान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड देखिए इसका, -2x प्लस 3y बराबर 6, -2x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बराबर में 0 करो, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3y, 6 को इधर लाओगे तो इधर क्या है, प्लस में ही, इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे ax by प्लस सी बराबर 0 से, तो यहाँ पे x के साथ गुने में क्या है, a है, यहाँ पे x के साथ गुने में क्या है, -2 है, यहाँ पे y के साथ गुने में क्या है, b है, यहाँ पे y के साथ गुने में क्या है, 3 है, यहाँ पे c है, यहाँ पे c की जगह पे माइनस का 6 है, तो ये a b c के मान हो जाएंगे। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट, x बराबर 3y, x बराबर 3y, तो इसको सबसे पहले बराबर में इसके 0 करो,
तो इसको हम इधर लाएंगे, ये हो जाएगा -3y बराबर में 0। जब इधर से कोई चीज़ इधर लाई जाती है तो उसके सिंबल में परिवर्तन होता है। यहाँ पे क्या है, प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो गया, बराबर में 0 हो गया। अब इसकी तुलना करते हैं ax + by + c से, बराबर 0 में। तो यहाँ पे x के साथ a गुने में है, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं गुने में दिख रहा, मतलब 1 है। यहाँ पे y के साथ b गुने में है, यहाँ पे y के साथ -3 गुने में दिख रहा है। यहाँ पे c है, यहाँ पे c कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 0 है। ठीक है, इसके बाद पांचवा प्रश्न, पांचवा दिया गया है 2x बराबर -5y, 2x बराबर -5y। ठीक है, चलो इसको सबसे पहले इसके बराबर में 0 करो। माइनस का 5y इधर क्या है, माइनस में, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सिंबल बदल जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, 0, ये चला गया, अब कुछ नहीं बचा, 0 बचा है। इसकी तुलना करेंगे ax + by बराबर + c बराबर 0 से। यहाँ पे x के साथ क्या गुना में, a गुना में है, यहाँ पे x के साथ क्या गुना में है, 2 गुना में है, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे y के साथ b गुना में है, यहाँ पे y के साथ क्या गुना है, 5 गुना में है, हो जाएगा। यहाँ पे c है, यहाँ पे c की जगह पे कुछ दिख रहा है, कोई नंबर नहीं दिख रहा है, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका 6th वाला पार्ट देखिए, ये है 3x + 2 बराबर 0, 3x + 2 बराबर 0। तो बराबर में 0 रखा ही गया, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट इसकी आपको तुलना कर देना है ax + by + c बराबर 0 से। तो यहाँ पे x के साथ गुना में क्या है, a है, यहाँ पे x में गुने में क्या है, 3 है। यहाँ पे y के साथ गुने में क्या है, b है, यहाँ पे y है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ये क्या है, 0 है। जो चीज़ नहीं होगी उसको 0 लिख दोगे। c क्या होता है, c जो नंबर सिर्फ रहता है, तो c की जगह पे यहाँ पे क्या है, 2 है, सिर्फ नंबर क्या है, प्लस का 2 है, ये हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, इसके बाद इसका 7वां पार्ट, इसमें दिया गया है y - 2 बराबर 0, y - 2 बराबर 0। तो बराबर में 0 रखा ही गया है, तो डायरेक्ट आपको बस इसकी तुलना करनी है इसके साथ। ठीक है, 0। x दिख रहा है, यहाँ पे क्या, x के साथ क्या गुने में है, a है, इधर x दिख रहा है, चर है ही नहीं, यानी कि इसकी जगह पे 0। यहाँ पे y के साथ b गुना में है, यहाँ पे y है, हाँ है, y के साथ कुछ गुने में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 है। ठीक है, जब y के साथ कुछ गुने में नहीं है तो 1 है। c इधर c कुछ दिख रहा है, हाँ, एक अचर संख्या दिख रही है, क्या, -2। यहाँ पे प्लस में है c, तो प्लस में लिखा, यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में 2 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद 8वां देखिए, 8वां दिया गया है 5 बराबर 2x, 5 बराबर 2x, 2x को इधर लाओ। ठीक है, 2x को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 5 - 2x बराबर में 0। ओके, ये हो जाएगा। अब इसकी तुलना करना है आपको ax + by + c बराबर 0 से। ठीक है, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं इस पूरे में -1 से गुना कर दूं, इस पूरे में -1 से गुना करूंगा, और इधर भी फिर हमें -1 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर के इधर कुछ भी करोगे तो आपको इधर भी वही चीज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो -1 से इधर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 से 5 में गुणा होगी, क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और -1 से -2 में गुना होगी, ये क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। तो +2x -5, और इधर 0 में -1 से गुना होकर 0 ही हो जाएगा। 0 में किसी से गुना करो वो सबको 0 ही कर देता है, यानी कि ये बन जाएगा। अब इसकी तुलना इससे आपको करनी है, तो यहाँ पे a बराबर x के साथ a गुने में है, यहाँ पे x के साथ क्या है, 2 गुने में है, यहाँ पे y के साथ b गुने में है, यहाँ पे y है ही नहीं, यानी कि 0 हो जाएगा। c एक अचर होता है, तो यहाँ पे अचर की जगह पे -5 है, तो a b c का मान हमने बता दिया। इस तरीके से प्रश्नावली 4.1 आपकी समाप्त होती है। कोई भी दिक्कत है तो बच्चों कमेंट करना, आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे आ जाना, आप वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हो। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत बाबू लोग।